अच्छा, यूट्यूब पर एकदम रॉकेट की तरह ग्रो करने का एक कॉपी पेस्ट वाला तरीका। सुनने में तो कमाल लगता है ना? पर क्या ये सच में इतना सीधा है? आज की पड़ताल में हम इसी सवाल की जड़ तक पहुंचेंगे। यूट्यूब स्टारडम का शॉर्टकट मतलब ये एक ऐसा वादा है जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है। लेकिन अरे, इसे ऐसे ही खारिज करने से पहले चलिए जरा सबूतों पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ना, ये हैरान कर देने वाले हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, 42 लाख, जी हाँ, 4.2 मिलियन। और ये सिर्फ एक क्रिएटर, गौतम यादव के सिर्फ एक चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं। मतलब ये वो नंबर है जिसके बारे में ज्यादातर क्रिएटर्स तो बस सोचते ही रह जाते हैं। और सोचिए कि ये कोई एक बार का लक नहीं था। ये देखिए उनका दूसरा चैनल, 21 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स। मतलब इस चीज को दो दो बार करना ये साफ बताता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे एक प्रॉपर सोची समझी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, सब्सक्राइबर्स तो हो गए, पर क्या ये लोग सच में वीडियो देख भी रहे हैं? तो जवाब है बिल्कुल देख रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं 1 महीने में 2.5 करोड़ व्यूज की। ये सिर्फ नंबर नहीं है बॉस, ये है जबरदस्त एंगेजमेंट। तो सवाल ये उठता है कि ये कमाल के आंकड़े आते कहाँ से हैं? सब कुछ एक वायरल वादे पर टिका है, जिसे लोग कहते हैं कॉपी पेस्ट स्ट्रैटेजी। लेकिन जैसा हम अभी देखेंगे, ये नाम थोड़ा सा धोखा देने वाला है। और ठीक जब लगने लगता है कि अरे वाह, कोड तो मिल गया, तभी खुद क्रिएटर एक ट्विस्ट ले आता है। वो साफ साफ कहते हैं कि सिर्फ वीडियो डाउनलोड करके अपलोड कर देना, ये तो फेल होने का पक्का रास्ता है। असली चाबी कॉपी करने में नहीं, बल्कि एफर्ट लगाने में है। तो ठीक है, चलिए अब इस वादे की चमक से हटकर असलियत को देखते हैं। पता लगाते हैं कि इस स्ट्रैटेजी के पीछे असल में कितनी मेहनत लगती है और क्या क्या करना पड़ता है। अच्छा, ये जो सामने है, ये सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। देखिए, एक तरफ है वो तरीका जो ज्यादातर लोग सोचते हैं, बस सीधा सीधा रीअपलोड कर दो, जो आखिर में चैनल डिलीट ही करवाता है। और दूसरी तरफ है असली तरीका, एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, जिसमें नई स्क्रिप्ट लिखी जाती है, नया वॉइस ओवर होता है, ऑडियो एडिटिंग होती है। तो साफ है ना कि कॉपी पेस्ट कहना इस काम के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि ये वैल्यू ऐड एडिटिंग आखिर होती कैसे है? चलिए अब उस असली प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं जो यहाँ इस्तेमाल होता है। देखिए, पूरा का पूरा प्रोसेस इन 5 मेन स्टेप्स में बटा हुआ है। मतलब एक तरफ से वीडियो उठाने से लेकर उसे एक बिल्कुल नई स्क्रिप्ट और आवाज के साथ एक नई जिंदगी देने तक का सफर। और हर स्टेप इसे एक मामूली कॉपी से बहुत दूर ले जाता है। तो कहानी शुरू होती है एक खास चीनी वीडियो ऐप से क्लिप डाउनलोड करने से। फिर उस क्लिप को बार बार देखा जाता है, ये समझने के लिए कि हो क्या रहा है। और उसके बाद वीडियो के एक्शन के हिसाब से एक बिल्कुल नई, एकदम ओरिजिनल डायलॉग स्क्रिप्ट लिखी जाती है। असली क्रिएटिव काम यहीं से शुरू होता है। अब जैसे स्क्रिप्ट तैयार होती है, टेक्नोलॉजी अपना काम शुरू कर देती है। 11 लैब्स नाम का एक एआई टूल है, उसका इस्तेमाल होता है। ये टूल क्या करता है, ये लिखे हुए टेक्स्ट को इतनी असली लगने वाली आवाज में बदल देता है कि यकीन करना मुश्किल हो। और कहानी के हर कैरेक्टर के लिए अलग अलग ऑडियो फाइलें तैयार हो जाती हैं। ठीक है, तो वॉइस ओवर रेडी है, लेकिन रुकिए, अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, वो एडिटिंग की सीक्रेट्स जो ये तय करेंगे कि यूट्यूब इस कंटेंट पर पैसा देगा या नहीं। ये शायद पूरे प्रोसेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। जो एआई से वॉइस ओवर बना था, उसे लेक्सिस ऑडियो एडिटर नाम के एक सॉफ्टवेयर में डाला जाता है। अब यहाँ पर इक्वलाइजर और नॉर्मलाइजेशन जैसे इफेक्ट्स लगाकर ऑडियो को थोड़ा सा बदल दिया जाता है। इसका मेन मकसद क्या है? मकसद ये है कि ऑडियो का सिग्नेचर इतना बदल जाए कि यूट्यूब का सिस्टम उसे पकड़ ना पाए और उसे ओरिजिनल कंटेंट मान ले। यकीन मानिए, यही एक छोटा सा स्टेप है जो मोनेटाइजेशन और रीयूज्ड कंटेंट की वार्निंग के बीच का सारा फर्क पैदा कर सकता है। तो ऑडियो तो हो गया की फैक्टर, लेकिन वीडियो को भी ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता, उसे भी थोड़ा बदला जाता है। जैसे स्पीड को हल्का सा बढ़ा दिया, मान लीजिए 1.1x कर दिया, थोड़े बहुत कलर एडजस्टमेंट्स कर दिए और नए साउंड इफेक्ट्स डाल दिए। हर छोटा बड़ा बदलाव एक और लेयर चढ़ा देता है, जो फाइनल वीडियो को ओरिजिनल से अलग बनाता है और उसे रीयूज्ड कंटेंट की पेनल्टी से बचाता है। ओके, तो अब वीडियो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन सवाल ये है कि इसे वायरल कैसे करें।
तो चलिए अब उस फॉर्मूले पर एक नज़र डालते हैं जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है लॉन्च के लिए पूरा गेम प्लान। पहली बात, टाइमिंग। ये बहुत ज़रूरी है। नए चैनल्स के लिए सुबह 8 बजे या शाम 5 से 6 बजे का टाइम बेस्ट माना गया है। दूसरी बात, हैशटैग्स। इसमें कोई कोताही नहीं। हैशटैग शॉर्ट्स, हैशटैग शॉर्ट स्पीड, हैशटैग वायरल शॉर्ट्स, ये सब ज़रूरी हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा नियम है वो है कंसिस्टेंसी, मतलब रोज के 3 से 4 वीडियो हर हाल में। क्रिएटर का साफ कहना है कि असली रिजल्ट्स देखने हैं तो कम से कम 1 महीने तक इस रूटीन को छोड़ना नहीं है। तो ये सब कुछ समझने के बाद हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। क्या ये एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी है? क्या ये कंटेंट बनाने का एक सही तरीका है? या फिर ये सिर्फ यूट्यूब के एल्गोरिदम में एक टेम्पररी लूप होल का फायदा उठाना है? ये वो सवाल है जो हर उस क्रिएटर को खुद से पूछना चाहिए जो इस रास्ते पर चलने की सोच रहा है। क्योंकि एक बात तो पक्की है, एल्गोरिदम हमेशा सीखता रहता है और बदलता रहता है।